Good morning student. Class 10th Physics. Chapter number 10. Now today's topic is refractive index. Refractive index, the extent of the change in direction that takes place in a given pair of media is expressed in terms of the refractive index. It turns out that light propagates with different speed in different media. The value of the refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media. N21 equals to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 equals to V1 upon में V2. N21 it means कि suppose this is box, वैक्यूम पार्ट मतलब एयर में, ये एयर हो गया, और दिस इज़ सेकेंड मीडियम, तो 1 and 2. तो जब ये क्या होगा कि इस एक रे है डेफिनेटली अभी काई में से पास हो रही है, एयर में से. सेकेंड कहाँ एंटर होगी? मीडियम 2 में. हो सकता है मीडियम 2 मिरर हो या फिर वाटर हो, तो समथिंग डिफरेंट मीडियम, राइट. तो जब वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर होती है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब डिपेंड करता है यहाँ पे N21 का मीनिंग होता है वेयर N21 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. अगर 2-1 है तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा, और 1-2 है तो मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा. क्लियर. अब से N21, तो अगर 2-1 है और विथ रिस्पेक्ट टू 1 है तो ऊपर 1 आएगा और डिवाइड में 2 आएगा. 2-1 में 2 डिवाइड में आएगा 1 ऊपर, और N12 है तो 1 डिवाइड में आएगा. सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, यहाँ 2 आएगा, इज़ गिवन बाय N12. तो N12 का फॉर्मूला ये हो गया, मैंने बताया था अभी कि अगर 2-1 है तो नीचे 2 आ जाएगा मीडियम 2, ऊपर आएगा मीडियम 1, मतलब न्यूमरेटर होगा आपका मीडियम 1 और मीडियम 2. और 1-2 है इट मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 डिवाइडेड बाय V1. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of a medium with respect to vacuum, it means कि Nm equals to speed of light in air divided by speed of light in the medium equals to C upon में V. तो ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया. क्लियर. अब देखिए नोट, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम डज नॉट मीन that the medium possesses greater mass density. When a ray of light traveling from a rare medium to denser medium slow down and bends toward the normal, मतलब जब रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती? स्लो हो जाती है. बट when it travel from a denser medium to rare medium it speed up and bends away from the normal, मतलब तब उसकी स्पीड क्या हो जाती? तेज. जब डेंजर से रेयर में जाती है. क्लियर. मतलब डिपेंड करता है स्पीड पे कि सपोज एक एयर है, दिस इज़ वाटर सेकेंड मीडियम, तो जब एयर से वाटर में जाएगी इट मीन्स रेयर से कहाँ जा रही है? डेंजर में. तो हो सकता है कि यहाँ एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा हो और सेकेंड मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड क्या हो जाती? कम. या हो सकता है वाटर से एयर में जाए तो जब वाटर से पास होगी कोई रे तब उसकी स्पीड कम हो, मतलब डेंजर से रेयर में जा रही है और रेयर में हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ जाए. क्लियर. हिंदी में हम देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक. यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, मतलब डिपेंड करता है. यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है. N इक्वल्स टू C अपॉन में V. C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है. हीरे का अपवर्तनांक 242 है,
इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। तो ये मैंने आज बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी और इंग्लिश में। थैंक यू।